इस फैन को कैसे क्रिएट किया है मैंने। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, वरना ध्यान से देखो। इस फैन को हमने लेक्चर 10 में क्रिएट किया था। अब हम इसको अपग्रेड करने वाले हैं कुछ चीजों को, जैसे हम यहाँ पे बेस लगाने वाले हैं और एक कवर को क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली हम HTML के कोड में चले जाएंगे और यहाँ पे हम दो डिव्स क्रिएट करेंगे। एक को आईडी दे देंगे हम कवर, दूसरे को आईडी दे देंगे बेस। अब हम अपने कवर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको कुछ प्रॉपर्टीज दे देंगे। देन हमने बेस को सिलेक्ट किया और उसको कुछ प्रॉपर्टीज दे दिया। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम अपने कवर का पोजीशन सेट करेंगे, यानी उसको फैन के ऊपर लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। लेफ्ट से हमने इसको दे दिया 200 पिक्सल्स और टॉप से हमने दे दिया 70 पिक्सल्स। तो हमारा जो कवर है वो फैन के ऊपर आ गया। अब उसी तरीके से हम बेस का पोजीशन सेट कर देते हैं। इसकी पोजीशन मैंने दे दी एब्सोल्यूट, लेफ्ट से हमने दे दिया 235 पिक्सल्स और टॉप से हमने दे दिया 600 पिक्सल्स। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो फैन था उसका बेस एंड कवर दोनों सेट हो चुके हैं। लेकिन जब हम फैन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो हवर होके घूम नहीं रहा है। इसका रीजन आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारा जो कवर है वो हमारा फैन के ऊपर है और वास्तव में हम फैन को नहीं हवर कर रहे हैं, उसके कवर को हवर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फैन को ऊपर लाना पड़ेगा और हमारा जो कवर है उसको पीछे ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, अपने कवर में जाएंगे और उसका Z इंडेक्स -1 कर देंगे। Z इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो ऑटो होती है, यानी कि हम 0 जैसा कुछ मान सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा फैन है वो हमारे कवर के ऊपर आ गया है और जब हम हवर कर रहे हैं तो ये घूम भी रहा है। एक चीज मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि Z इंडेक्स की वैल्यू जितना ज्यादा होगी वो एलिमेंट हमारा उतना ही ऊपर होता है। इसीलिए हमने कवर की Z इंडेक्स वैल्यू -1 करके कम कर दी थी, ताकि वो हमारा पीछे चला जाए और हमारा फैन जो है वो ऊपर आ जाए।